हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों, आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप स्टडी अड्डा डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया? ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया गया है। दोस्तों, नुआखाई उत्सव को मनाने का मेन पर्पज दोस्तों, चावल की नई किस्म इस टाइम आती है तो उसके स्वागत के लिए ये नुआखाई पर्व मनाया जाता है। ये दोस्तों उड़ीसा के अलावा झारखंड के कुछ एरिया में भी मनाया जाता है और दोस्तों ये गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाई जाती है। तो दोस्तों बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नुआखाई, नुआखाई का मतलब है दोस्तों नया भोजन। अब दोस्तों उड़ीसा मैप में देखते हैं। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वहां के गवर्नर है दोस्तों गणेशी लाल और सीएम है दोस्तों नवीन पटनायक। उड़ीसा का पूर्व नाम है दोस्तों कलिंगा और उड़ीसा में दोस्तों उत्कल या उड़िया दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों उड़ीसा का हाईकोर्ट कटक और उड़ीसा हाईकोर्ट की हाल ही में दोस्तों चीफ जस्टिस जज बनी है सावित्री राठौड़ और चीफ जस्टिस है दोस्तों मोहम्मद रफीक। उड़ीसा के एमएलए की सीट 147, राज्यसभा सीट 10 और लोकसभा सीट 21। वहाँ जिले दोस्तों 30। मो जीवन पहल उड़ीसा सरकार की, मो प्रतिभा पहल उड़ीसा सरकार की। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा एक दोस्तों प्राइवेट संस्था है, उसके द्वारा नवीन पटनायक को सम्मानित किया गया। नवीन पटनायक जी दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। कोरोना के टाइम पे दोस्तों नवीन पटनायक जी ने एनिमल्स के लिए अलग से फंड रिलीज किया, इसीलिए दोस्तों उनके स्वागत और सम्मान के लिए पेटा संस्था ने उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमनीपाल नेशनल पार्क, गाहिर मल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक जो भारत के सबसे खारे पानी की लेक है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया। उड़ीसा में दोस्तों रज पर्व अथवा रजा पर्व मनाया जाता है। ये दोस्तों 3 दिन तक मनाया जाता है। ये बारिश के शुरुआत में दोस्तों बारिश का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार की खेती के कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया। ये क्या करेगा दोस्तों, मजदूरों और कर्मचारियों के मामलों को कुशलता से समझने और उनको निपटाने का कार्य करेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों किसानों के लिए कालिया योजना की शुरुआत की है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू करी है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना की शुरुआत की। इसमें दोस्तों ऐसे किसानों को ये ऋण दिया जाएगा जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन किसानों को ये ऋण दिया जाएगा। उड़ीसा सरकार ने दोस्तों मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है। इसमें मधुसूदन दास ये दोस्तों उड़ीसा के पहले ग्रेजुएट और पहले वकील है। दोस्तों उड़ीसा के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। ये दोस्तों किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सक्षम है। ये दोस्तों ये दोनों तटीय इलाके के गांव हैं। ये पूरी तरह दोस्तों आपदा से निपटने के लिए सक्षम है। ये दोस्तों यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है। और दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म में दोस्तों यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसके दोस्तों हेड है एड्रोस अदानू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने गोफवन 905 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ये दोस्तों चाइना ने किया है। ये दोस्तों एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है और इसको चाइना में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चाइना ने दोस्तों चाइना की कैपिटल दोस्तों बीजिंग, वहां की करेंसी है दोस्तों रैनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट दोस्तों शी जिनपिंग। दोस्तों चाइना ने हाल दुबी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया
एप स्टार 6D दूरसंचार उपग्रह भी चाइना ने लॉन्च किया। ई कचरा के सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों चाइना है। कुजो 11 KG-11 भी कहते हैं इसे दोस्तों, रॉकेट लॉन्च की चाइना ने। और चाइना के दोस्तों नई डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चाइना ने लॉन्च की है दोस्तों। और चाइना की दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने चाइना की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को डीलिस्ट कर दिया है। और चाइना दोस्तों पाकिस्तान में 3 जल विद्युत परियोजना पे काम कर रहा है पीओके में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ने की है। तो अब मैप में देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ की कैपिटल दोस्तों ईटानगर, गवर्नर दोस्तों BD मिश्रा और CM है पेमा खांडू। MLA की सीट 60, लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और वहाँ जिले हैं दोस्तों 25। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों यूनियन टेरी बना था 21 जनवरी 1972 को और स्टेट का दर्जा मिला 20 फरवरी 1987 को। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मी बड़ी ऐप टू फाइट कोरोना लॉन्च किया है। पक्के पागे टाइगर रिजर्व और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये दोस्तों नागालैंड में, ये अरुणाचल में मनाया जाता है। और दोस्तों हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में मनाया जाता है। दापोरिजुंग ब्रिज ये भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमांग्स जनजाति पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया। तमांग्स ये जनजाति है दोस्तों, ये एक जनजाति भाषा है और अब ये लुप्त होती जा रही, तो इसलिए इन्होंने बुक लॉन्च की है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल ओम प्रधान का अभी में निधन हो गया। इन्होंने दोस्तों असम समझौते में अहम योगदान दिया और मिजोरम शांति समझौते में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इनको दोस्तों ओम प्रधान को 1987 में पद्म भूषण भी मिल चुका है। हाल ही में ICC हॉल फेम में कौन शामिल हुआ? ये दोस्तों जैक कैलिस हुए, जाहिर अब्बास हुए और लिसा स्टॉकलर हुए। ये तीनों दोस्तों हुए। अब जाहिर अब्बास दोस्तों ये पाकिस्तान से हैं, लिसा स्टॉकलर ये ऑस्ट्रेलिया से है और जैक कैलिस ये दोस्तों साउथ अफ्रीका से है। अब दोस्तों ये ICC के हैं। ICC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में। इसकी स्थापना 1909 में हुई और इसके चेयरमैन दोस्तों इमरान ख्वाजा और इसके CEO दोस्तों मनोज सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकासाई ने संन्यास की घोषणा की है? ये दोस्तों जापान की है। तो ये है आयका ताकासाई। दोस्तों बात है जापान की। जापान की कैपिटल दोस्तों टोक्यो, वहां के PM है दोस्तों शिंजे आबे और वहां की करेंसी है दोस्तों जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की? यह हरियाणा गवर्नमेंट ने की है दोस्तों। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 108 नए अंग्रेजी मीडियम सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के और 1000 सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय बेक फ्री स्कूल की स्थापना को मंजूरी दी। इन स्कूलों में दोस्तों प्रवेश की प्रक्रिया सितंबर 2020 से शुरू हो जाएगी। इनका दाखिला दोस्तों पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा और ये दोस्तों इंग्लिश मीडियम की होगी स्कूलें और इसमें टोटली बेक फ्री स्कूल होगी। अब दोस्तों बात है हरियाणा की, तो हरियाणा से जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। उससे पहले हरियाणा मैप में देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, वहाँ के CM है मनोहर लाल खट्टर। वो दोस्तों हाल ही में कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा स्टेटहुड बना था दोस्तों 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल है, ये दोस्तों पंजाब की भी कैपिटल है और चंडीगढ़ दोस्तों एक यूनियन टेरिटरी है। हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट 22, गवर्नर दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्या और राज्यसभा की सीट 5, लोकसभा की सीट 10।
हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किया है। हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसमें दोस्तों ऐसी नौकरियां होगी जो 50,000 रुपये से कम मासिक सैलरी होगी। इसमें दोस्तों 75% हरियाणा के स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। हरियाणा ने दोस्तों वन टाइम सेटलमेंट एक योजना भी शुरुआत की है। हरियाणा गवर्नमेंट ने दोस्तों हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। योगशालाएं खोलेगी हरियाणा गवर्नमेंट और हरियाणा में आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच 22 होंगे। हरियाणा ने दोस्तों बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित किया। इसका नाम दिया गया हरियाणा फ्रेश। हरियाणा सरकार ने दोस्तों किसान मित्र की शुरुआत की। इसमें दोस्तों 100 किसानों पे एक किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे जो किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेगा। हरियाणा सरकार ने वृक्ष मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल विकसित किया। ये दोस्तों कोविड-19 के जितने भी काम होते हैं उनके दोस्तों प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है? ये दोस्तों नेपाल में हुई है। तो मैप में देखते हैं दोस्तों नेपाल। दोस्तों ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल दोस्तों काठमांडू। नेपाल की करेंसी दोस्तों नेपाली रुपया और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों केपी शर्मा ओली और वहाँ की प्रेसिडेंट दोस्तों विद्या देवी भंडारी। नेपाल और इंडिया के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है दोस्तों जिसका नाम है सूर्यकरण युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये दोस्तों असम में हुआ है। ये दोस्तों नदी रोपवे गुवाहाटी को उत्तरी गुवाहाटी से जोड़ेगा और इसकी लंबाई दोस्तों 1.8 किलोमीटर है और ये भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है और ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। दोस्तों 1.8 किलोमीटर नदी रोपवे द्वारा 7 सेकंड में ये दूरी तय कर ली जाएगी और दोस्तों इसकी लागत आएगी 53 करोड़ रुपए। अब बात है दोस्तों असम की। तो मैप में देखते हैं दोस्तों असम। दोस्तों ये है असम। असम की कैपिटल दोस्तों दिसपुर। वहाँ के सीएम है दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के गवर्नर दोस्तों जगदीश मुखी। दोस्तों असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और सबसे ज्यादा एक सींग वाले गेंडे दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। मनसा नेशनल पार्क असम में दोस्तों कामाख्या माता मंदिर ये दोस्तों गुवाहाटी में है। ये दोस्तों बहुत फेमस मंदिर है। विधानसभा सीट दोस्तों 126, राज्यसभा सीट 7, लोकसभा सीट 14 और हाईकोर्ट दोस्तों गुवाहाटी में। और दोस्तों भूटान और बांग्लादेश की कुछ सीमाएं असम से लगती है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है। हिमा दास को खेल रत्न, असम की जो हिमा दास है दोस्तों उसको खेल रत्न पुरस्कार मिला है। राजीव गांधी रत्न कहो या खेल रत्न कहो एक ही बात दोस्तों। इसमें 7.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक मेडल मिलता है दोस्तों और इसकी शुरुआत 1992 से हुई है। और दोस्तों हिमा दास को दोस्तों ढींग एक्सप्रेस नाम से भी जाना जाता है। असम दोस्तों दिल्ली के बाद सेकंड राज्य बन गया जिसमें प्लाज्मा बैंक स्थापित करने में करे और असम गवर्नमेंट ने दोस्तों प्लाज्मा डोनेट करने वालों को गवर्नमेंट जॉब में प्राथमिकता दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया? ये दोस्तों 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया है। अब दोस्तों इसमें था क्या, इसमें एक इंडियन कंपनी एक चाइनीज कंपनी थी जिनको टेंडर मिला। अब दोस्तों आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों इस चाइनीज कंपनी को बाहर किया गया और ये दोस्तों एक हफ्ते में वापस टेंडर रिलीज किया जाएगा जिसमें दोस्तों प्रायोरिटी इंडियन कंपनी को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया? ये दोस्तों जितेंद्र सिंह ने किया है। ये दोस्तों जितेंद्र सिंह, ये बुक दोस्तों कैंसर पर आधारित है और इस बुक को दोस्तों संपादक है डॉक्टर अशोक कुमार वैद। दोस्तों जितेंद्र सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों उधमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के छात्रों ने कोरोबॉय नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है?
ये दोस्तों मणिपुर के किए हैं। दोस्तों ये है मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। वहाँ जिले हैं दोस्तों 16। वहाँ के गवर्नर है दोस्तों नजमा हेपतुल्ला और सीएम है दोस्तों एन बीरेन सिंह। और दोस्तों एमएलए की सीट 60, लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और वहाँ का हाईकोर्ट है दोस्तों मणिपुर में ही। और हाल ही में 21वां महापूजन विद्रोह भी मणिपुर में मनाया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों 2021 से मनाया जाता है। और हाल ही में दोस्तों मणिपुर राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया। लाई होराउ त्योहार मणिपुर में मनाया जाता है। खुडलू पहल जिसकी दोस्तों यूएन ने तारीफ की। पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया मणिपुर राज्य सरकार ने। खोकजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर राज्य में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना के तहत दोस्तों 1700 गांवों तक शुद्ध पेयजल पानी पहुंचाया जाएगा। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने दोस्तों 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना की। इसमें दोस्तों बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत जो जितनी भी सुनवाई होगी वो फास्ट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की? ये दोस्तों एक्सिस बैंक ने की है। इसी पहल के तहत दोस्तों एक्सिस बैंक ऐसे लोगों को हायर करेगी जो दूर दराज इलाके में काम करने के लिए कर सकते हैं, ऐसे लोगों को रहेगी। अब दोस्तों बात है एक्सिस बैंक। इसकी स्थापना 1993 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका सीईओ दोस्तों अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है? ये दोस्तों पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ ने किया। दोस्तों पुदुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और छत्तीसगढ़ एक राज्य, इन दोनों ने कर दिया। दोस्तों ई पास प्रणाली होता क्या है दोस्तों, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करने के लिए हर स्टेट गवर्नमेंट ने ई पास प्रणाली शुरू की थी। इसमें दोस्तों आपको उस स्टेट में जाने की परमिशन मिलती थी। अब दोस्तों आप विदाउट परमिशन भी पुदुचेरी और छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी सरकार ने ई पास प्रणाली को समाप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये दोस्तों मुंबई में किया गया। और हमारे इसका दोस्तों ट्राइब्स मंत्री हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? ये दोस्तों चाइना के किया है। दोस्तों सऊदी अरामको ये यूएई की एक कंपनी है दोस्तों, जिसने ये वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी बन गई, जिसने दोस्तों 2 लाख अरब डॉलर का व्यापार किया। और सेकंड दोस्तों बन गई है एप्पल। हेलो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।